विद्यार्थियों, हम तीर्थ यात्रा कहानी का अध्ययन कर रहे थे। हमने इससे पहले अंश में जाना कि दुर्गादास वैद्य हेमराज का इलाज करते हैं। बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद वह घबरा जाते हैं और वह लाजवंती से कहते हैं कि वह उसके पिता को शहर से वापस बुला लें। यह सुनकर लाजवंती घबरा जाती है। आगे की कहानी हम आरंभ करते हैं। लाजवंती सहम गई। रेत के स्थलों को मीठे जल की नदी समझकर जब हिरण पास पहुंचकर देखता है कि नदी अभी तक उतनी ही दूर है, तो जो दशा उसके मन की होती है वही दशा उस समय लाजवंती की हुई। यानी रेगिस्तान में जब हिरण पानी की तलाश में करता है तो उसको लगता है कि शायद दूर से देखने में उन रेत के टीलों में उसे लगता है कि वहाँ उस स्थान पर पानी है। वो जैसे ही दौड़ के उसके पास जाता है तो देखता है कि वो उसका सिर्फ भ्रम था कि वहाँ पानी है। जैसे ही वो वहाँ जाता है तो उसको दिखता है कि वहाँ पानी नहीं, पानी और दूर है। तो वैसे ही लाजवंती के मन की दशा हो रही थी। उसे आशा नहीं, निश्चय हो गया था कि हेम 1-8 दिन में ठीक हो जाएगा। फिर उसी तरह देख खेलता फिरेगा, फिर उसी तरह नाचता फिरेगा। माँ देखेगी, खुश होगी, लोग बधाइयाँ देंगे। मगर वैद्य की बात सुनकर उसका दिल बैठ गया। आशा के साथ निराशा भी सामने आकर खड़ी हो गई। उसका पति रामलाल मुल्तान की में नौकर था। उसने उसे तार भेजा। वह तीसरे दिन पहुंच गया। इलाज दुगनी सावधानी से होने लगा। यहाँ तक कि 10 दिन और भी बीत गए। अब 21वां दिन सर पर था। हेम की देह मतलब शरीर, हेम का देह अभी तक आग की तरह तप रहा था। यानी जो उसका ज्वर था, जो उसका बुखार था, वह नहीं उतर रहा था। लाजवंती और रामलाल, हेम के माता पिता, दोनों घबरा गए। सोचने लगे क्या बुखार एकाएक उतरेगा। वैद्य ने आकर नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। जिस तरीके से एकाएक चढ़ा था उसी तरह एकाएक उतरेगा, लेकिन सावधानी बहुत आवश्यक है। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। रामलाल दवा संभाल कर बेटे के सिरहाने बैठ गया, परंतु लाजवंती के हृदय को चैन न था। उसने संध्या समय थाल में घी के दीपक जलाए और मंदिर की ओर चली। इस समय उसे आशा अपनी पूरी जीवन शक्ति के साथ सामने नाच करती हुई दिखाई दी। इसका मतलब है कि उसकी जो आशा थी कि हेमराज जल्दी अच्छा हो जाएगा, वह कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। लाजवंती मंदिर पहुंची और देवी के सामने देर तक रोती रही। जब थककर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल, यानी उसका जो फेस था, जो उसका मुंह था, तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान शांत हो जाता है। उसे ऐसा लगा मानो कोई दिव्य शक्ति उसके कानों में कह रही है, तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मोम कर दिया। यानी इसका तात्पर्य है कि तूने अपने आंसुओं से देवी के हृदय को पिघला दिया। पाषाण मतलब जो पत्थर जैसा हृदय था उसको पिघला दिया। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा मतलब चक्कर लगाना मंदिर के गोल गोल, और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर से मान्यता मांगी, देवी माता, मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। यह मान्यता मानने के बाद लाजवंती को ऐसा जान पड़ा जैसे उसके दिल पर से कोई बहुत बड़ा बोझ हटा दिया है। किसी ने उसके दिल पर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया है, जैसे उसका संकट टल गया। वह निश्चित हो गई कि अब उसके हेम को कोई भय नहीं है। लौटी तो उसके पांव
जमीन पर ना पड़ते थे। उसके हृदय सागर में आनंद की तरंगे उठ रही थी। वह दौड़ती हुई घर पहुंची तो पति ने कहा, बधाई हो बधाई, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया। बुखार तेजी से उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और आंखों में आशा की झलक। झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं है। मैं तीर्थ यात्रा की मान्यता मान आई हूँ। यानी अपने पति को बताती है कि तीर्थ यात्रा भ्रमण की मान्यता मैंने मांगी है। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्चे का अनुमान किया तो हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक ना ठहरने दिया। रामलाल एक साधारण सा व्यक्ति था, तो तीर्थ यात्रा में होने वाले खर्चे का अनुमान जब उसने लगाया तो वह थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन पुत्र से इतना प्रेम करते थे कि वह उस खर्चे को भी उठाने के लिए तैयार हो गए। उत्तर दिया, अच्छा किया, रुपए का क्या है, हाथ का मैल है, आता है चला जाता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहे, यही हमारी दौलत है। लाजवंती ने स्वामी को सुला दिया और आप रात भर जागती रही। प्रातः हुआ तो हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया था। लाजवंती के मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी, जैसे संध्या के समय गौ यानी गाय के स्तनों से दूध की बूंदें टपकने लगती हैं। वैद्य जी ने आकर कहा तो उसका मुंह भी चमक उठा। अभिमान से सिर उठाकर बोले, अब कोई चिंता नहीं, तुम्हारा बच्चा बच गया। हेमवती ने हेम की कमजोर देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हो गया, क्या हो गया, यानी उसका बच्चा कितना कमजोर हो गया। वैद्य जी ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले, यह सब इसी के परिश्रम का फल है। यानी हेम जो लाजवंती है, लाजवंती ने अपने बच्चे की इतनी सेवा की कि जो उसका बच्चा बच गया। मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। उसने मरे हुए पति को जिंदा किया था। तुमने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है। यदि तुम दिन रात एक न कर देती तो हेम को बचाना असंभव था। यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है। बचा नहीं, दूसरी बार पैदा हुआ है। रामलाल के होठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक। इसके 7वें दिन वे अपनी नौकरी पर चले गए और कह के गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करूं। 3 महीने बीत गए। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। अब उसके मुख पर फिर वही आभा थी, आंखों में फिर वही चमक, दिल में फिर वही खुशी। हेम आंगन में इसी तरह चहकता फिरता था जैसे फूलों पर बुलबुल चहकती है। लाजवंती उसे देखती थी तो फूलों न समाती थी। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले एक रात उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो गया। झांझें और करताले बज रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी, स्त्रियां गाती बजाती थीं, शोर मचाती थी। दूसरी तरफ कहीं पूड़ियाँ बन रही थी, कहीं हलवा। इनकी सुगंध से दिमाग तर हुए जाते थे। लाजवंती इधर से उधर फिरती थी, मानो उसके यहाँ ब्याह हो, यानी घर में कोई शादी हो, इस तरीके का माहौल था। लोग खा पी कर आराम करने लगे। जो बचा हुआ था वह गरीबों में बांट दिया गया। लाजवंती ने लोगों को विदा किया और चलने की तैयारी में लगी। उसने टीन के एक बक्से में ज़रूरी कपड़े रखे, एक बिस्तर तैयार किया, गले में लाल रंग की सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप किया, गऊ को एक पड़ोसी को सौंपी और उससे बार बार कहा, इसका पूरा ध्यान रखना। मैं जा रही हूँ मगर मेरा मन अपनी गऊ में रहेगा। सहसा किसी की सिसकी भरने की आवाज़ सुनाई दी। सिसकी यानी रोने की। लाजवंती के कान खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई ना दिया। इस समय सारा गांव सुख स्वप्न में बेसुध पड़ा था। इस समय यह सिसकने वाला कौन है, सिसकियां भरने वाला कौन है, यह सोचकर लाजवंती हैरान हो गई।
वह आंगन से निकल आई और ध्यान से सुनने लगी। सिसकी की आवाज़ फिर सुनाई दी। लाजवंती छत पर चढ़ गई और पड़ोसिन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माँ हरो, माँ हरो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर एक चारपाई पर से उत्तर मिला, कौन है? लाजवंती। आवाज में आंसू मिले हुए थे। लाजवंती जल्दी से नीचे उतर गई और हारो के पास पहुंचकर बोली, माँ क्या बात है, तू रो क्यों रही है? हारो सचमुच रो रही थी, परंतु अपना रोना लाजवंती के सामने कहते हुए उसकी नारी तर्क पर बट्टा लगता था, इसलिए अपनी वास्तविक अवस्था को छिपाती हुई बोली, कोई बात नहीं, तू रो क्यों रही है? लाजवंती फिर पूछती है। हारो के रुके हुए आंसू का बांध टूट पड़ा, यानी जो लाजवंती को देखकर चुप हो गई थी वह बांध टूट चुका था। वह फिर से रोना शुरू कर देती है। लाजवंती ने फिर पूछा, अरे क्या बात है जो तू इस समय रो रही है? मैं तेरी पड़ोसी हूँ, मुझसे मत छुपा। हारो ने कुछ उत्तर ना दिया। वह सोच रही थी कि इसे क्या बताऊं या ना बताऊं। प्रातः हो चला था, कुछ कुछ प्रकाश निकल आया था। उसने तीसरी बार पूछा, माँ बता दो ना, तुम्हें क्या दुख है? हारो ने दुखी होकर पूछा, क्या तुम उसे दूर कर दोगी? हो सका तो जरूर दूर करूंगी। यह असंभव है। संसार में असंभव कोई बात नहीं, भगवान सब कुछ कर सकता है, लाजवंती ने कहा। हारो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, कुंवारी बेटी का दुख खा रहता है। कुंवारी बेटी का दुख खा रहता है, रात भर रोती रहती हूँ, जाने यह नाव कैसे पार लगेगी। यह क्यों? उसके ब्याह का खर्चा तो तुम्हारे जेठ ने देना मंजूर कर लिया है। ऐसा भाग होते तो रोना काहे का था? लाजवंती ने अकुलाते हुए पूछा, तो क्या यह झूठ है? बिल्कुल झूठ नहीं। उसने 200 रुपये के गहने कपड़े बनवा दिए, मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। अब चिंता यह है कि बारात आएगी तो उनके सामने क्या धरूंगी। बाराती मिठाइयाँ मांगेंगे, पूड़ियाँ मांगेंगी, हलवा मांगेंगे, यहाँ सत्तू खिलाने की भी हिम्मत नहीं है। यह सोच सोचकर सूखती जाती हूँ। यानी उसके पास सत्तू खिलाने के भी पैसे नहीं थे। लाजवंती ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, क्या गांव के लोग एक गरीब कन्या का विवाह नहीं कर सकते? और यह उनकी दया ना होगी, उनका धर्म होगा। हारो की आंख भर आई। वह इस समय गरीब थी, परंतु कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे। लाजवंती के प्रस्ताव से दुख हुआ, जैसा नया नया भिखारी गालियां सुनकर जमीन में गड़ जाता है। उसने धीरे से कहा, बेटी तुमसे भी तो यह अपमान ना देखा जाएगा, परंतु इस तरह तो गांव भर की नाक कट जाएगी। लाजवंती ने बात काट कर कहा, मैं भी तो इसे सहन ना कर सकूंगी। किसी के सामने हाथ फैलाना भी तो बुरा है। तो क्या करोगी? कन्या कुंवारी बैठाए रखोगी? भगवान की यही इच्छा है तो मेरा क्या बस है। उसे लेकर कहीं निकल जाऊंगी, ना कोई देखेगा, ना कोई बात करेगा। लाजवंती हारो की अवस्था देखकर कांप गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई कह रहा है कि अगर यह हो गया तो ईश्वर का कोप गांव भर को जलाकर राख कर देगा। लाजवंती अपने आप को भूल गई। उसका हृदय दुख से पानी पानी हो गया। उसने जोश में कहा, चिंता ना करो, तुम्हारा संकट मैं दूर करूंगी। तेरी बेटी का विवाह होगा और बारात के लोगों को भोजन मिलेगा। तेरी बेटी तेरी ही नहीं मेरी भी है, यानी हरो की बेटी खाली हरो की ही नहीं, लाजवंती की भी बेटी है।
हरो ने वह सुना जिसकी उसे इच्छा थी परंतु आशा न थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू झलकने लगे। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। वह सोचती थी, हरिद्वार मथुरा वृंदावन के मंदिरों को देखकर हृदय कली की तरह खिल जाएगा। मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ वह उस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ा चढ़ा था। मतलब जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हो रहा था हरों की मदद करके, वो आनंद उसे शायद तीर्थ यात्रा कर कर भी प्राप्त ना होता। मगर वह दौड़ती हुई अपने घर गई और संदूक से 200 रुपये लाकर हरों के सामने ढेर कर दिए। यह रुपए जमा करते समय वह प्रसन्न हुई थी, पर इस समय वह उससे भी अधिक प्रसन्न हुई। जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में कहाँ। इस पाठ का यह उद्देश्य है या इस पाठ की यह शिक्षा है कि असली सुख तो किसी दीन दुखी की मदद करने में मिलता है। धन्यवाद।